फ्रेंड, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में सीखने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस प्रकार से वर्क करती है और किस प्रकार से इसमें किया जाता है काम। ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है और जितने भी वीडियो हम आपको बनाते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सब वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सीख सकें, इसलिए हम आपको वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप सपोर्ट ज़रूर किया करें, जिससे कि हमको भी कुछ फ़ायदा या फिर अच्छा लगा करें। इस पर्पज़ से आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि ये फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की ओपन होती है। यहाँ से ओपन होती है इस रेजिस्टेंस से, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ से ही बिल्कुल यहाँ तक आती है और यहाँ तक लो लगा के यहाँ पे क्लोज होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है, और यहाँ पे 5 से 10 मिनट टाइम थोड़ा बहुत बिताती है। जब यहाँ पे टाइम बिताती है तो लोगों का व्यू क्या हो जाता है कि इस सपोर्ट से शायद ऊपर जा सकता है, इसलिए यहाँ से बाइंग करते हैं लोग। लेकिन ये जो कैंडल है ये क्या बता रही है कि ये ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, जिससे कि यहाँ तक ये ऊपर गया ज़रूर था, लेकिन यहीं से ये नीचे होके और बार बार डाउन आ रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ से तो गया, फिर डाउन हुआ, उसके बाद ये दूसरी कैंडल ओपन हुई, वो भी थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहीं पे क्लोज हो गई, वो भी इसके नीचे क्लोज कर गई। तो यहाँ पे क्या बनना है कि यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे सेलर कुछ ज़्यादा ही भारी मात्रा में बैठे हुए हैं, जिससे कि वो प्राइस को पुश करके नीचे कर रहे हैं, ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो यहाँ से ये जो कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक ये आपको दिख रहा होगा। तो जब यहाँ पे थोड़ी देर टाइम सस्पेंड किया, मतलब यहाँ पे टाइम को यहाँ पे बिताने के बाद होता क्या है कि जब ये डाउन ब्रेक करता है, फिर उसके बाद डाउन आ गया, तो यहाँ पे आपकी एक पोजीशन बन सकती थी। वो इस कारण बन सकती थी क्योंकि जो 9:15 की कैंडल बनी थी फर्स्ट, उसका ब्रेकडाउन हो गया है। जब उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद देख रहे हैं आप किस प्रकार से अच्छी खासी मूवमेंट मिली है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो मूवमेंट कैसे मिली है और क्यों मिली है, उसके लिए भी आपको कुछ खास बातें ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात तो ये हो गई कि आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, मार्केट किस ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ था वो डाउन ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, जिससे कि यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर यहीं पे आके क्लोजिंग की और फिर उसके बाद इसका ब्रेक डाउन किया, ठीक है। इस प्रकार से मार्केट चलता है और इस प्रकार से आपको ट्रैप भी करता है। तो ट्रैपिंग से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करें, तभी आप कुछ सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये देखो, ये इसका हाई था, ठीक है, ये वाला कितना 50,617.20 मान लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये इसका लो था और लो लगाने के बाद ये सीधा ऊपर गया, लेकिन जो इसका हाई था उसको काट नहीं पाया। जब उसका हाई नहीं कटा तो इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है। इंट्राडे ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट का, वो अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, अप ट्रेंड नहीं चला है। तो इस प्रकार से यहाँ से साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाई जाती है। उसमें देखो रिस्क भी होता है, और रिस्क तो हर चीज़ में ही होता है, ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो। इसलिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बिना कुछ सीखे, बिना कुछ सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं लोग। इसलिए ट्रेडिंग में अगर सफल बनना है तो सबसे पहले तो आपको वॉच करना पड़ेगा मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का एक्शन, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से चलता है। और ये सब कुछ आपको तब पता चलेगा जब आप मार्केट को वॉच करेंगे। आप 1 मंथ तक कम से कम मार्केट को वॉच कीजिए, उसमें नो ट्रेडिंग, नो कुछ, सिर्फ ओनली वॉच। जब उसको वॉच करेंगे 1 मंथ, तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से चलता है और
ज़्यादातर जो लॉस होता है वो कब होता है, जब मार्केट रेंज में फंस जाता है। जिस दिन मार्केट रेंज में फंसता है उस दिन सबसे ज़्यादा लॉस होता है, वो कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो उसी दिन उससे मार्केट से फाइटिंग करते हैं, इसलिए। और अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मार्केट को वॉच कीजिए, कम से कम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। जब आप उसको वॉच करते रहेंगे, थोड़ा बहुत अगर करना ही है तो स्टॉक ट्रेडिंग में कर सकते हैं आप। एक आध स्टॉक मतलब 1-2 क्वांटिटी लेके स्टॉक में, उससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी वर्क करती है। और ये देखो, यहाँ से अब ट्रेंड ही चलता रहा मार्केट, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता तो फिर यहाँ से मूवमेंट आ सकती थी, या फिर इसको ब्रेक करता तो मूवमेंट आ सकती थी, लेकिन वो उसी रेंज में घूमता रहा। तो जब मार्केट रेंज में घूमता है, कभी बड़ी रेंज में घूमता है, कभी छोटी रेंज में घूमता है, कभी मीडियम रेंज में घूमता है, इस प्रकार से घूमता ही रहता है। तो मार्केट को फॉलो करना है तो प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट रहता है, और कैंडल स्टिक भी रहता है। बेस्ट तो सब कुछ रहता है, लेकिन आपको सबसे पहले किसी एक चीज़ पर काम करना पड़ेगा निरंतर। काम करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें ट्रेडिंग करो, उसको वॉच करो। वॉच करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ दिखेगा भी। तो इस प्रकार से मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। और हमने भी ये देखो, यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नहीं आ पाई। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ पाई तो हमारा जो स्टॉप लॉस था ना, वो इस लेवल पर था, ये वाला लेवल, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला लेवल 50,490, ये हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। और टारगेट जो हमारा था वो था सिर्फ यहाँ तक का, ठीक है। और हमने यहाँ तक का टारगेट लिया भी था, ये वाला, ये जो है ना 50,366। यहाँ से हम निकल गए थे 50,366 या फिर 350 तक हम निकल गए थे। उसके बाद ये मूवमेंट कितनी है उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा टारगेट डन हो गया, बस उस बात से मतलब है हमको। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी कर लिया था। ये कुछ थोड़ा सा 401 रुपये पे प्राइस पे लिया था, और इसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो आपको दिखाते हैं कितनी थी। ऑर्डर में गए, उसके बाद बाइंग प्राइस थी 401 रुपये और सेलिंग प्राइस थी 442.95 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है, और ट्रेडिंग करना, पहले वॉच करना उसको ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को इसी प्रकार से देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन पे ऑल पे सिलेक्ट के ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और नारायण नारायण।